वीडियोस में पूरे डेडिकेटेड बनाया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे प्रारंभ 2.0 2027 जो कि प्रारंभ बैच है उसके रिगार्डिंग में एक मैंने वीडियो बनाया था, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए एंड काफ़ी सारे आप लोगों को डाउट फेसेस करने को मिले हैं। एंड मैं सभी का एक जितने भी पॉइंट थे सभी का सिमिलर, जैसा मैंने कहता हूँ सारे वीडियो में कि आप सभी का अगर सिमिलर डाउट लगे रहेगा एंड मुझे लगा कि इस पर कोई वीडियो क्रिएट कर देना चाहिए, तो मैं मेक श्योर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो यस, तो इस वीडियोस में हम आप सभी लोगों के डाउट्स को पॉइंट आउट करने वाले हैं एंड एड्रेस करने वाले हैं कि जैसे पीडब्ल्यू बेस्ड है यूपीएससी के लिए या फिर नहीं, क्या हमें प्रारंभ बैच अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा बैच ज्वाइन करने से ज़्यादा मुझे अच्छा रहेगा, तो इसी सब के बारे में। खैर देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप ऑलरेडी कोई बैच ले चुके हैं या फिर आप अप हैं यानी कि प्रिपरेशन में, मतलब वे आप इन स्टेज पे नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा आप आगे जा चुके हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल नहीं होने वाली है, बिकॉज जो भी देख रहे होंगे वो यूपीएससी एस्पायरेंट ही होंगे एंड आई नो कि टाइम कितना प्रीसियस है उन लोगों के लिए। सो डेट्स वाई वो लोग आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, बट जिनको अभी बैच लेना है, जो भी 12 पास आउट हुए हैं, उन सभी के लिए आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं उन सभी लोगों को बोलूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को जितने भी डाउट हो सकते थे या फिर होंगे वो सारे पॉइंट आउट करने के मैंने ट्राई किया इस वीडियो में। एंड इसके पीछे मैंने काफ़ी सारे जो भी डाउट्स थे वो उसको पॉइंट आउट भी किया एंड खुद से लिखा भी है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो सभी। तो चलिए, फर्स्टली मैं एक डाउट देखा इनका है कि क्या मैं प्रारंभ 2.0 बैच इस टाइम पे ले सकती हूँ, क्या मैं लेट तो नहीं हूँ ना, ज़्यादा बैकलॉग तो नहीं होगा। मैं आप लोग इनका कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो देखो, इनको मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आप अभी बैकलॉग क्या टेंशन लोगे तो बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग है, अगर बैकलॉग के आप जा रहे हो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी जो होती है वो पूरे ही टॉपिक्स वाइज फिनिश करवा चुके हैं। एंड एनसीईआरटी में जैसे ले सकते हो सोसाइटी हुआ, एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो एनसीईआरटी सिर्फ उनके ही अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 लेक्चर्स होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो इतने बैकलॉग प्लस में जो एडवांस क्लासेस चली है प्रारंभ बैच की, उनका भी बैकलॉग, तो बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग हो जाएगा। एंड रिकॉर्डेड आप एंड करोगे तो होगा ही नहीं। ऐसा होता है कि अगर लाइव में आप देख रहे हो तो उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन रिकॉर्डेड देखते जाओ ना कोई टीचर से इंटरेक्शन, ना कोई स्टूडेंट से इंटरेक्शन, तो काफ़ी अजीब सा हो जाता है और लेजिसनेस होने लगता है। तो मैं कहूँगा कि ये बैच आप नहीं लो, इसका जस्ट 2028 के लिए बैच आ रहा है जो कि 5 अप्रैल से लॉन्च होने वाली है। तो आप वहाँ पे जा सकते हो एंड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप प्री मेंस एंड इंटरव्यू और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव आते हैं उसके साथ, आपको इस बैच के साथ फ्री मिलते हैं, जैसे कि खजाना हो गया और सेलेक्ट 360 का जो एक न्यू इनिशिएटिव है वो। तो ये सारा चीज़ ही अब प्रारंभ बैच में आपको मिल जाता है। और भी वेलकम किट हो गया, जैसे डायरी हो गया, बैग हो गया, और 24 बुक्स हो गए, वो ब्लैक बुक जो है वो, फिर से एनसीईआरटी, और हो सकता है तो आप लोगों को बोतल, पेन वगैरह ये सभी मिलते हैं प्रारंभ बैच में। तो आप 5 मई को जो आ रहा है वो आप जा सकते हो। एंड लिटरली में मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं कोई कोचिंग्स का कोई स्पॉन्सर नहीं किए कि इसका बताने के लिए, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स आए थे तो मैं बस रिप्लाई दे रहा हूँ, कोई कोचिंग इंडस्ट्री का मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। तो यस, तो ये काफ़ी सारे लोगों को डाउट आते रहती है, तो इसलिए मैं अब बता दिया। और दूसरे का कमेंट है ये पायल कुमारी है कोई, वो उनका है कि भाई ये बताओ कि पीडब्ल्यू ठीक रहेगा या विजन। देखो, मार्केट में काफ़ी सारे इंडस्ट्री कोचिंग के हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होते हैं उसमें, वैसे ही कोचिंग में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे आप कह सकते हो। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हो गए, विजन हो गए, दृष्टि आईएएस हो गए, स्टडी आईक्यू हो गए, और भी काफ़ी सारे हैं, संस्कृति आईएएस, बहुत सारे, उत्कर्ष। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। तो देखो, मैं कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, स्टिक रहो, इधर से उधर नहीं करना है, चाहे विजन में लो, चाहे दृष्टि में लो, चाहे विजन और स्टडी आईक्यू में लो, कोई में भी लो, उसमें ही स्टिक रहना है। इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। हाँ, आप देख सकते हो कि अपने अफोर्डेबल आपके लिए कौन है, कि अगर आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आपको अफोर्डेबल टीचर्स मिल रहे हैं, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपके लिए अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। और मैं एक बात हमेशा ही कहता हूँ कि देखो, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं सब में
सिमिलर ही पढ़ाई होते हैं। और जो आप कहोगे कि दृष्टि IAS का जो इंस्टीट्यूट है वो उसमें तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और इसका प्राइस PW के ओनली IAS के मुकाबले उसका ज़्यादा है और PW ओनली IAS का कम है। और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों में ही आप देखोगे तो उन सभी से मुकाबले में कम है। तो यस, दृष्टि IAS जो है वो प्राइस के मामले में काफ़ी अप है एंड PW ओनली IAS प्राइस के मामले में काफ़ी लो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। खैर, और तीसरा कमेंट है एक, ब्रो क्या टीचर्स NCERT 6 से पढ़ा रहे हैं या फिर 11th से? देखो, टॉपिक 6 to 12 दोनों ही कवर होंगे, लेकिन टॉपिक चैप्टर वाइज नहीं होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कि जितने भी, अगर जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लो, अगर 6 में भी वही चैप्टर है, 7 में भी वही चैप्टर है, 8 में भी वही चैप्टर है और 12th तक वही चैप्टर है, तो वो पूरे चैप्टर को मर्ज करके एक ही टॉपिक में पूरे को ही क्लियर करेंगे, पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो यस, तो ऐसे करके क्लासेस करवाई जाएगी। और तीसरा क्या है कि इज PW बेटर फॉर UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑफ कोर्स एनी इंस्टीट्यूट इज़ बेटर, क्योंकि देखो इससे पहले भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनका रिप्लाई देना होगा, क्योंकि मैं दे चुका हूँ। एंड देन फिर क्या है, फॉर 2028 विच बैच? तो ये बैच एक कमेंट है इनका। तो देखो, इनके लिए 5 मई को, जैसा मैंने कहा, 2028 के लिए बैच आ रहा है, प्रारंभ बैच ही। जैसा इन सभी बैचेस में प्रिपरेशन करवाई जाती है, वैसे ही उसमें भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आधार 3 स्टेज है, जैसे कि आधारशिला हो गया और फिर अग्रिम पड़ाव, फिर से फाइनल अभ्यास। तो 3 स्टेज है, जैसे कि पहले में बेसिक्स टू एडवांस करवाए जाएंगे। अंदर जैसे बेसिक में NCERT हो गए और फिर एडवांस क्लासेस में GS के करवाए जाएंगे एंड देन फिर ऑप्शनल के फिर लास्ट पड़ाव जो आएगा उसमें पूरी रिवीजन करवाए जाएंगे सारे के। तो इस तरह से करवाए जाएंगे। देन देखते हैं अगला, अगर यहाँ पे फिर एक और कमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रारंभ और प्रारंभ 2.0 बैच, क्योंकि 2 बैच, एक प्रारंभ और एक प्रारंभ 2.0। जैसे कि अगर प्रारंभ 2026 लिए होगे तो वो एक प्रारंभ 2026 हुआ एंड देन फिर एक और है जो प्रारंभ 2026 2.0 करके है। और जैसे 2027 में भी आप बात कर रही होगी तो उसमें भी प्रारंभ 2.0 2027 है एंड प्रारंभ 2027 है। तो देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सिमिलर है, बट एक चीज़ का डिफरेंस है। देखो, अगर आप प्रारंभ 2026 ले रहे हो या फिर 2026 ले चुके होंगे वो, और जो 2027 ले चुके हैं वो, अभी जो 2028 लेंगे वो, उनमें जो है वो जो लाइव क्लासेस होती है बेसिक NCERT की वो लाइव देख रहे हैं, और जो 2028 का जो 2.0 वर्जन लेंगे जो कि नेक्स्ट में आएंगे वो देखेंगे NCERT को रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो यही डिफरेंसेस है कि 2.0 जब लेते हो तो आपका टाइम आगे जा चुका होता है एंड देन वहाँ पे आप रिकॉर्डेड NCERT के लेक्चर देख रहे होते। वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखो, एक सेमेस्टर जो होता है वो इंड हो जाता है, उस सेमेस्टर में पूरा NCERT इंड करवा दिया जाता है बेसिक टू एडवांस और सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। एंड देन फिर जब जो ब्रेक मिलता है, मैं इससे पहले वीडियो जो क्रिएट किया था उसमें मैं बता दिया था कि हर सेमेस्टर के बीच में 20 to 25 डेज़ के आपको छुट्टी मिलते हैं, एज अ रिवीजन कर सकते हो, उसमें टेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो पढ़ाई के रिलेटेड जो भी है। जिन लोगों का भी बैकलॉग लग चुका है उसमें कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ टाइम मिलते हैं। तो उसके बाद जो बिटवीन में जो टाइम मिलते हैं, उसके बाद जो एडवांस क्लासेस स्टार्ट होती है सेकेंड सेमेस्टर में, वही टाइम पे 2.0 का कॉन्सेप्ट निकाला जाता है और इसी में सबको मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन बैच एक ही होता है, प्रारंभ बैच कोई भी हो, 2026 हो या फिर 2027 हो या फिर 2028 हो, जो कि अभी आने वाली है 5 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ में। और एक और है ये कुमारी गुप्ता का, भाई जो बुक्स डिलीवर होते हैं वो हिंदी में होते हैं ना, क्योंकि मेरी मीडियम हिंदी है। तो देखो, अगर आप हिंदी मीडियम की बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे हिंदी मीडियम में मिलेंगे, और प्रारंभ जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच है, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश मीडियम बैच। तो यहाँ पे बुक्स इंग्लिश मीडियम में डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि जो भी कंटेंट वगैरह पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं एंड बैच भी इंग्लिश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश में ही आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। बट जो बुक्स है वो आप हिंदी में भी PW के ऐप स्टोर पे जाके वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप घर पे मंगवा सकते हो हिंदी मीडियम की बैच। तो ये है। और एक और कमेंट है, ये सिमिलर ही कमेंट है जिसका मैंने रिप्लाई दे दिया है। और ये भाई बैग कहाँ से मिलता है आपको? तो देखो, बैग वगैरह जो पीछे देख रहे होगे यहाँ पे बैग है,
तो ये प्रारंभ बैच लोगे या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे कहीं भी, तो वहाँ पे ये सारा बैच आपको एज अ कोचिंग में जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे दिया जाएगा। और प्रारंभ बैच के वेलकम किट में वहाँ पे आपको मिलता है, बैच मिलता है, डायरी मिलता है और भी कुछ मिलता है, जैसे एक हैंड में बैंड मिलते हैं, वो सारी चीज़ मिलते हैं। तो ये रहा। और लास्ट में कि एक और का कमेंट आया था कि PW जो है वो बैच पे ही ध्यान दे रही है, बच्चों पे क्या जितने भी, क्योंकि मैं रिव्यू करता हूँ बैच का और काफ़ी सारे बैच लॉन्च होते हैं तो सभी का मैं डिटेल देने का वर्क करता हूँ आप सभी लोगों के कमेंट्स के बाद। तो ये है कि देखो बैच का जो है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे बैच एक एंड नहीं होते हैं कि दूसरे बैच लॉन्च हो जाते हैं, एक एंड नहीं होते कि फिर दूसरे बैच एंड नहीं होते कि तीसरे बैच लॉन्च हो जाते। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि देखो जो बच्चे काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर कि जैसे कि वो क्वेरी करते हैं, मेंटर को कॉल करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाल के नंबर कॉल करते हैं उनको कि इसका बैच अब कब आने वाला है, मैं तो नहीं ले पाया कुछ रीज़न से, फिर अब कब आएगा बहुत सारे लोग। तो ये भी एक रीज़न है कि न्यू बैच जितने भी लॉन्च होते हैं उसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे ही एस्पायरेंट है जो कि बैच लेना चाहते हैं, इसीलिए भी एक रीज़न हो सकती है कि वो बैच जल्दी लॉन्च करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं, कोई फिर नए आते। जैसे अभी देख लो, अभी 12th पास आउट हुए हैं, फिर वो एक ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे ले जाए, जो कि प्रारंभ बैच है। फिर 26 में फिर एक प्रारंभ बैच करके 2029 के लिए आएगा, ऐसे ही करके जैसे प्रहार हो गया, प्रहार 2.0, प्रहार ऐसे ही करके, जैसे आप संकल्प ले सकते हो, संकल्प 6.0 शुरू से ही गया है ये पूरा, तो ऐसे करके है। तो खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक कि जितने भी सारे आपके डाउट थे सिमिलर हो सकते थे या फिर जितने भी थे सारे का मैंने एड्रेस करने का ट्राई किया हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सिलेबस वगैरह जितने भी सारी चीज़ होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारा वहाँ डिटेल डालते रहता हूँ। तो वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।